सभी ऐसे ही ताना बाना में बने। तो कुछ खास ताना बाना होने के कारण ये किरण ग्राही या किरण श्रावी होते हैं? विभिन्न ताना बाना होने के आधार पर विभिन्न प्रजाति की मणियां हुई, विभिन्न प्रजाति की धातु हुई, विभिन्न प्रजाति के पत्थर हुए। वो तो ठीक है। क्या सब मणियों में कोई कॉमन ताना बाना होता है कि एक जैसा कोई ताना बाना? एक जाति के अच्छा, वो तो ठीक है। वो तो मैं समझ रही हूँ कि एक जाति के धातु में भी सब में एक कॉमन तो होता है। बस ऐसे ही ये ठीक हो गए। बाबा, शून्याकर्षण की बात करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक ग्रह आकाश में शून्याकर्षण की स्थिति में है। शून्याकर्षण को थोड़ा समझाएंगे क्या? शून्याकर्षण का मतलब लिखा है, आगे देखो ना। नहीं, उसमें जैसे मैं आगे बताती हूँ आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है कि कुछ इकाइयां धनाकर्षण की स्थिति में होती हैं, कुछ ऋणाकर्षण की स्थिति में होती हैं तथा शून्याकर्षण की स्थिति में स्वतंत्र होती हैं। इसका अर्थ क्या होगा? क्या मतलब है? अपना गति स्थिति गति के अनुसार स्वतंत्र होते हैं क्रिया करने में। क्रिया करने में तो सब स्वतंत्र। तो ठीक बात है। शून्याकर्षण में हर पदार्थ जो है ना, शून्याकर्षण में अपने गति के अनुसार निरंतर गति को प्राप्त किए रहते हैं। जैसे ये धरती शून्याकर्षण में निरंतर क्रिया का प्राप्त किया है। चंद्रमा है और है सब है। तो इसमें कोई ऋणाकर्षण और घनाकर्षण नहीं हो रहा? नहीं। उसके लिए लिखा है ऋणाकर्षण में किसी वस्तु उसके पास आता हुआ देखने को मिलेगा, धनाकर्षण में किसी के ओर दौड़ता हुआ देखने को मिलेगा, ये लिखा। तो किसी भी इकाई में, चाहे वो परमाणु अंश हो चाहे धरती हो, में शून्याकर्षण में पहुंचने की प्रक्रिया क्या है? तो शून्याकर्षण में रहने की प्रक्रिया, लेकिन पहले पहुंचने की प्रक्रिया के बारे में बात। पहुंचने की प्रक्रिया में सैटेलाइट है। अच्छा। और ठीक समझ में आता है। रहने की प्रक्रिया में धरती है, सूरज है और सभी ग्रह गोल हैं, अनंत ग्रह गोल हैं, आकाश गंगा है। तो आप कह रहे हैं अनंत काल से शून्याकर्षण में है ही? ऐसा नहीं है कि शून्याकर्षण में पहुंचे हैं, ये शून्याकर्षण में अनंत काल से हैं। अनंत काल से हैं, ये अनंत काल तक रहेंगे। अच्छा। और जो है ना, पहुंचने की बात मनुष्य करता है। तो सैटेलाइट शून्याकर्षण में कैसे आती है? क्या बोले? जो सैटेलाइट पहुंचती है, क्या चीज? जो आप कह रहे हैं ना कि सैटेलाइट, मनुष्य जो सैटेलाइट बनाता है, शून्याकर्षण की व्यवस्था इसीलिए पहुंचा पाते हैं। वो साधारण बात है ना। उसकी शून्याकर्षण नित्य वर्तमान है, उसी के आधार पर ये सब जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस पे प्लेटफॉर्म हो गया शून्याकर्षण में, ये सब रखे उदाहरण। जब आप शून्याकर्षण कहते हैं तो जब सैटेलाइट घूम रही है धरती के आसपास, उसका धरती से बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है? नहीं है, तभी तो घूम रहा है। नहीं, फिर जैसे अगर मैं पूछूं कि अगर अपने गति से घूमता है वो गति, जिस गति से शून्याकर्षण में पहुंच गया, वो गति की निरंतरता होता है, लिखा हुआ है। आराम से थोड़ा सा अध्ययन करने से सब बात सेट हो जाता है। सेट तो अपने में ही होना है, ये तो लिटरेचर कोई सेट नहीं है। वो तो ठीक बात है। ठीक है ना, लिटरेचर कोई सेट नहीं है। तो सेट पे सेट केवल अपराधों को सेट करता है किताब। तो ठीक है। अपराध प्रवृत्ति के लिए सेट है, वैध प्रवृत्ति के लिए मानव माने विचारों में, मानव के अंतःकरण में, मानव ज्ञान में, मानव विवेक में, मानव तर्क में पचना पड़ता है। तब वो फैक्ट बनता है, फैक्ट का दृष्टा बन पाता है। इसी आधार पर हम अपने स्वयं में लिखा हो
हम जो लिखा हूं ये भी सूचना है, भाषा के रूप में, अर्थ के रूप में अस्तित्व है, समझ के रूप में हर मानव अर्थ है, ये बात लिखा है। अब उसके बाद कितना लिखना है? बाबा ये बताइए प्रत्याकर्षण क्या है? प्रत्याकर्षण ये है, जैसा हम प्रत्याकर्षण की बात याद किए, जैसा हम एक पत्थर को ऊपर फेंका वो धरती पर ही आता है। जब तक धरती का वातावरण से बाहर चले जाए वो स्वतंत्र हो गया, शून्याकर्षण में हो गया, तो फिर वो धरती के आसपास घूमता रहेगा, ऐसा बात बने। अभी सैटेलाइट का है, वही फेंकने पर धरती के आकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाता है। तो प्रत्याकर्षण क्या हुआ? वही तो, जो प्रत्याकर्षण वही है, आकर्षण से मृत कराया, बल लगा करके वो प्रत्याकर्षण विधि से धरती पर ही आया। तो आप कह रहे हैं कि हमने आकर्षण से मुक्त करने के लिए बल लगाया लेकिन मुक्त कर नहीं पाए। वो जो है ना, मुक्त नहीं हो पाया, प्रत्याकर्षण विधि से वापस वहीं आया। तो ये सिर्फ आकर्षण क्यों नहीं है बाबा? क्या बात? तो आकर्षण विधि से वापस नहीं आया वो? अभी बल लगाया किस बात की? वही रोक, बल लगाया आपने। यही बात है। अब इसको क्या करोगे? अपना लगना नहीं है। नहीं, समझने की कोशिश ही हो। देखो, हम जो आकर्षण बल कहो, सह-अस्तित्व बल कहो, बल से धरती में पत्थर, वो पत्थर को हम उसके विपरीत में, हम विपरीत दिशा में भेज दिए। तो ये क्या हुआ? हाँ, धरती से। तो हमने जो किया वो प्रत्याकर्षण हुआ। उसका जो है ना प्रक्षेपण कहा गया। प्रक्षेपण, इसका नाम होता है प्रक्षेपण। जब किसी आकर्षण बल से मुक्त कराने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसका नाम है प्रक्षेपण। ठीक है। फेंकना, ये काम किया। वो किसी दूर में जाकर के शून्य हो गया बल। जो बल जो लगी थी वो किसी जगह में जाकर के शून्य होता है। वहां से प्रत्याकर्षण विधि से वो मैंने जो हम फेंके से उसका विपरीत दिशा में आ जाता है। अच्छा, तो इसको प्रत्याकर्षण का। तो मानव के कुछ मतलब भौतिक रासायनिक संसार में प्रत्याकर्षण का कोई उदाहरण दे सकते हैं? और सब जगह में है। जैसे मानव सब की जगह में हो सकता है। इसको अच्छे मन से अपने को अध्ययन करना है, इस उद्देश्य से होगा। बात करना है, इस उद्देश्य से होता है। वॉल्केनो में, ठीक है ना? वॉल्केनो में अगर निकलता है, क्या ये हुआ? जैसे ज्वालामुखी में निकला और वापस आ गया, वो भी एक उदाहरण हो सकता है ना? वो ज्वालामुखी में कुछ निकला और वापस आ गया, तो वो भी प्रत्याकर्षण है। ठीक पर धरती स्वयं फेंकता है, वापस धरती में आता है। अच्छा, ये सब जगह में वही है, सिद्धांत तो वक्त नहीं है। एक जगह आपने लिखा है बाबा, जड़ चैतन्य परमाणु में आकर्षण तथा प्रत्याकर्षण से कंपन है। अच्छा, जड़ परमाणु में आकर्षण प्रत्याकर्षण क्या है, इसके बारे में लिखा है जी। उसके स्वरूप में आगे स्पष्ट किया है। नहीं हुआ बाबा इसमें स्पष्ट, क्योंकि आगे फिर एक जगह पे आपने लिखा है, यहाँ पे आपने लिखा है कि जड़ चैतन्य परमाणु में आकर्षण तथा प्रत्याकर्षण से कंपन है। उसके आगे आपने बस इतना ही लिखा है कि आकर्षण प्रत्याकर्षण विधि से कंपन होना स्वाभाविक है। उसके आगे स्पष्ट नहीं हो पाया। उसके बारे में और कहीं हो गया होगा, वो कहीं न कहीं हुआ ही रहता है इसमें। ठीक है ना? एक जगह में, एक पैरा में, एक जगह में सभी बात तो आता नहीं है। ये सब जो है ना टुकड़े टुकड़े में तो हर वाक्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये देखो, परमाणु में आकर्षण प्रत्याकर्षण की बात जो लिखा है, आकर्षण और प्रत्याकर्षण का संतुलन में अच्छी दूरी। क्या चीज? मध्यांश होते हैं, उसके चारों तरफ घूमने वाले अंश होते हैं, इसका निश्चित अच्छी दूरी होती है। जब पास में आते हैं तो दूर भेज देता है, उसको निश्चित अच्छी दूरी में मध्यांश करता है।
यदि दूर भागना चाहता है तो भी उसको निश्चित अच्छे दूरी में बुला लेता है। ये तो हुआ तो आकर्षण प्रत्याकर्षण का क्रम। ये कोई विधि से, किसी विधि से दूर भागता है, उस विधि से हम आकर्षण बल को लगा के निश्चित अच्छे दूरी में मध्यांश लाता है। और पास में आने का से प्रत्याकर्षण विधि से उसको दूर भगाता है। ये लिखा है, प्रत्याकर्षण विधि से दूर भगाता है। हाँ। अभी वहां पर प्रत्याकर्षण की परिभाषा पास खींचने की थी, लेकिन वहां पर हमने जब धरती के संदर्भ में बोला था प्रत्याकर्षण, तो वो अपने पास खींचने का ये था। तो अपना बल लगाने से कृत्रिम विधि से बात बताया बाबा। ये प्राकृतिक विधि से बता रहे हैं, लेकिन वॉल्केनो में भी तो वही हुआ, जो मानव कृतियों के साथ और जोड़ करके बताया है। नहीं, ज्वालामुखी में भी तो बोला आपने। ज्वालामुखी में जो है वो ठीक है, प्राकृतिक रूप में जो भी इस प्रकार की देखने को मिलता है, जैसा बड़ी उत्पात आता है चक्रवात, पानी को हजारों फुट ऊपर तक उठाता है या झाड़ को उखाड़ के ले जाता है ना। ये सब बना होता है आवेश के रूप में। लेकिन जैसे जो आप परमाणु में बात कर रहे थे बाबा कि आकर्षण बल से पास खींच लेता है और प्रत्याकर्षण से दूर भगा देता है, ठीक समझ में आता है। इसे आकर्षण विकर्षण क्यों नहीं कहा? तो यहाँ पे विकर्षण में जो है ना वियोग होता है। अच्छा, तो अगर वियोग नहीं है, सिर्फ थोड़ा दूर भगाना है, उसे विकर्षण नहीं कहेंगे। ये सब बात में कुछ तो अपने को मन लगाना ही पड़ेगा, लगता है। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम विकर्षण कहेंगे तो वियोग हो जाएगा। हाँ। अगर परमाणु बाहर भाग जाए उससे, जैसा परमाणु विकर्षित होकर के चले गए, मैंने विस्थापित हो गए, तो उसे विकर्षण कहेंगे। उसका नाम है विकर्षण। लेकिन बस थोड़ा दूर अगर किया उसने तो उसे वो कहेंगे वियोग होना आवश्यक है। वो विकर्षण विधि से अभी ट्रेंड को चलाते हैं। ये अभी जापान में ऐसा चला रहे हैं, ऐसा सुनते हैं, हम तो देखने गया नहीं हूँ, ठीक है ना। पटरी पर चक्का होता है, थोड़ा उसके कुछ मिलीमीटर ऊपर चलता है। इन दोनों के बीच में विकर्षण बल लगा रहता है, चक्का घूमता रहता है, लेकिन उसे छूता नहीं है। हाँ, वो छूता नहीं। इस प्रक्रिया को बताया गया। अच्छा, इसके पहले एक सैटेलाइट भेजे थे, वो क्या तो नाम दिए थे अपना, ये जो जोडियाक है, सौरव्यूह है, सौरव्यूह के से बाहर चले गए। इसके लिए जो युक्ति अपनाया था, जो कहीं भी किसी भी ग्रह गोल के पास गया, उसका आकर्षण के जगह में उसमें इस पे विकर्षण विधि से चल दिया। बेसिकली ऐसा ही था, ठीक है ना। ऐसे ना सुनाता हम बेसिकली उसका ऑर्बिट ऐसे डिजाइन किए थे कि वो हर किसी प्लैनेट के पास आता था, एंड दैट वुड एक्सेलरेट इट फर्दर एज अ रिपेलिंग फोर्स, एंड इस तरह से जहाँ कहीं भी आकर्षण बल लगने की संभावना है, ये अपना विकर्षण बल को लगाती है। अच्छा, तो और आगे चलती है। ऐसा बताते थे, ऐसा बताते थे हम। ठीक सुना? हाँ, ऐसा ही हमने भी पढ़ा है बाबा, वो बात तो सही। ये जो पटरी छूती नहीं है, तो पहिया चलता कैसे है? पहिया चलता है आकर्षण बल से, विकर्षण बल से ऊपर रहता है। तो बिना छुए वो आगे कैसे चला जाता है? वो तो वही तो बात है, बता तो दिया। आकर्षण बल से घूमता रहता है, विकर्षण बल से ऊपर रहता है, ऐसा बात बना रहता है। तो बाबा जी आप इस आधार पर घूमता है वो चक्कर। तो आप अभी जो कह रहे थे कि आकर्षण प्रत्याकर्षण विधि से पास लाता है, दूर करता है, इसी से कंपन होती है परमाणु में। तो परमाणु में कंपन होती है, इसी पास आने और दूर भागने से होती है। ये सब पूरा क्रिया मिल करके कंपन का कारण बनता है। अच्छा। उसमें जो ना घूर्णन गति है ना, वर्तुलात्मक गति, दोनों का एकत्रित होने पर एक कंपनात्मक गति बनता है।
घूर्णन गति और वर्तुलात्मक गति का संतुलन में कंपनात्मक गति बना रहता है। कंपनात्मक गति के बारे में काफी प्रयोगों को आप लोगों ने देख चुके हैं। प्रयोगों किस तरह के प्रयोग बाबा? तो कहने काफी प्रयोगों को देख चुके हैं। जैसा अपन एक लेंटर डालते हैं, उसमें एक कंपन करने के लिए एक राड डालते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है, वो हल आता है, ऐसा कंपन करता है। ऐसे ना होता है, पता नहीं जो वाइब्रेटर। हाँ। तो किस लिए वो होता है? उसको लिंटर को स्टेबल करने के लिए है कुछ? स्टेबल, उसको गिट्टी को स्टेबल भरने के लिए, बैठाने के लिए। अच्छा, हाँ वो ठीक है। तो कह रहे हैं बहुत सारे वाइब्रेटरी मशीन, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स हो चुके हैं। ये सब बातें सामने आ चुकी है। नहीं, मैं उस संदर्भ में पूछ रही थी कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जड़ चैतन्य परमाणु में आकर्षण तथा प्रत्याकर्षण से कंपन है, उसे समझने के लिए ठीक है ना, पूछ ये तो रही बता तो दिया भी। प्रत्याकर्षण क्या है, आकर्षण क्या है। आकर्षण बल से परमाणु में पास में बुलाने की काम है ना। प्रत्याकर्षण विधि से दूर भगाने की काम है। ये तो बात स्पष्ट है। तो इन्हीं के रहते हुए उसमें कंपन होगा, ऐसा कह रहे ये हैं। दोनों जो है ना, इसके बाद आकर्षण प्रत्याकर्षण क्रिया से जो परमाणु में जो वर्तुलात्मक गति कंपनात्मक गति होती है, उसका संयुक्त संतुलन के अर्थ में कंपनात्मक गति बनी रहती है। अच्छा, उसका जो है ना एक प्रयोग एक गिट्टी को सेट करने के लिए कंपनात्मक गति को दे करके करते हैं स्थूल रूप में। आपने एक जगह ये भी लिखा है बाबा, प्रत्याकर्षण और आकर्षण से वर्तुलात्मक गति है। ये समझाइएगा कि प्रत्याकर्षण और आकर्षण से क्योंकि वर्तुलात्मक गति तो शून्याकर्षण में होनी चाहिए। क्या कहें? से आपने लिखा है कि प्रत्याकर्षण और आकर्षण से वर्तुलात्मक गति है। ठीक है ना। वर्तुलात्मक गति में ये दोनों अपने में समाये रहता है। आकर्षण भी प्रत्याकर्षण का संतुलन में वर्तुलात्मक गति हो पाता है। पर परमाणु अंशों की जो वर्तुलात्मक गति है वो शून्याकर्षण की स्थिति में नहीं है। जब कभी होगा यही, इसमें इतना ही होगा। सॉरी, फिर से बताइए कि जो गति वर्तुलात्मक गति करते रहते हैं, वो अंश जो है ना शून्याकर्षण में रहते हैं। ये जो मध्य में रहते हैं वो भार रूप में रहते हैं, है ना। जो परिवेश में अंश है वो शून्याकर्षण की स्थिति में रहते हैं, जो मध्य में है हर वो भार। वस्तु शून्याकर्षण में जा सकता है, उसका स्रोत है वो। नहीं, लेकिन फिर आपने यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि प्रत्याकर्षण और आकर्षण से वर्तुलात्मक गति है? ठीक है ना भाई, वर्तुलात्मक गति शून्याकर्षण में होने का एक काज है, ये रूट है। तो आप कह रहे हैं कि इन दोनों के संतुलन से शून्याकर्षण में है। इसको अच्छी तरह से समझा जाए।